इस मार्ग का पथिक चाहे जितना गिर जाए उसकी भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं पड़ेगी। आंख मूंद के दौड़ने का मतलब है कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस चलने की जरूरत है। अगर कहीं चूक होती है तो भगवान स्वयं हृदय में बैठ करके सारी अपवित्रता नष्ट कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, ज्ञान एक दीपक है और भक्ति एक मणि है। जब माया अपना प्रभाव दिखाती तो ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देते, लेकिन मणि पे क्या फर्क पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस में दोनों का वर्णन किया है, माया दीपक का और मणि का। इसीलिए ज्ञान के पंथ कृपाण का धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। उसमें भ्रष्ट हुआ तो हो गया, लेकिन भगवत भक्ति मार्ग में भ्रष्ट हुआ तो दिनों में संभाल दिया, मिनटों में संभाल दिया। भगवान अंदर बैठ करके सब कूड़ा करकट बहाकर करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तुरंत उसका उपचार करके और सतमार्ग में। इस मार्ग में भ्रष्ट होने का नहीं है कि अब अगला जन्म होगा। ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग मार्ग, कर्म योग मार्ग, इनमें तो है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है, सीम की चाप सके को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। एक तो इस मार्ग में बड़े बड़े भ्रष्ट आचरण वाले महापुरुष बन गए। चिंतामणि वैश्या में आसक्त बिल्वमंगल जी बिल्वमंगलाचार्य बन गए। मरा मरा उच्चारण करने वाले जो राम भी नहीं बोल सकते थे वो ब्रह्मर्षि हो गए। तो जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, अगर उनसे कोई त्रुटि हो जाती है तो ऐसा नहीं कि उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया, उनकी भगवत प्राप्ति रुक गई, ऐसा नहीं। इस भक्ति मार्ग में नहीं, क्योंकि इस भक्ति मार्ग में भगवान उसके हृदय में बैठकर के, शास्त्रों में वर्णन है, भगवान उसके हृदय में बैठकर उसके सारे मलों को धो बहा करके अपने योग्य बना लेते हैं। तो वही कबीर जी महाराज कह रहे हैं कि आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो गिरेगा नहीं, गिरेगा तो भगवान की गोद में। गिरने के दो ही चांस होते हैं, एक भगवान की आज्ञा का पालन न करना और दूसरा अहंकार कर लेना। अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। अगर ये बात आई तो शिव विरंचिका मोह को है पुराण। शिव और विरंच ब्रह्मा ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया मोहित कर लेती है, फिर अपने तो जीव कोटि के किसकी बस चले। दैन्य भाव से तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णु ना अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने को तृण से तुच्छ समझता है, वृक्ष के समान सहनशील होता है, दूसरों को मान देता है, स्वयं अमानी रहता है, वो भगवान नाम कीर्तन करते हुए माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। जी, भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए नियम नहीं है कि वो एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों के स्वभाववश जो जो करे। कितनी छूट दे दी, अहंकार से भी जो जो सब कृष्णार्पणम। वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय आ जाते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव, परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वालों को उसके चिंतन के कारण
उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि सी दिखाई देने पड़ती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा बहुत सुंदर सूत्र है। कह रहे ये जो संसार आपको सत्य भास रहा है, ये आपके चिंतन के कारण। जैसे स्वाप्निक पुरुष स्वप्न में जब होता है तो स्वप्न में देखे हुए स्वप्न को सत्य मानता है, लेकिन जब जगता है तब उसे असत्य मानता है। ऐसे ही ये हमारा सोना क्या है? संकल्प विकल्प होना संसार के प्रति। तो कह रहे जो संकल्पों को रोक दे, संकल्प ही न बनने पावे संसार का, तो अभय पद को प्राप्त हो जाता है। अब मन को निसंकल्प करना, भजन में लगाना। हर समय भजन में लगोगे तो संकल्प करने का टाइम ही नहीं है। ये बंदर की तरह छलांग लगाता है मन, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, इस बात से उस बात, उस बात से चार बातें और निकाल। अरे पूरा आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है। ये जो बहुत सोचने की बातें हैं, बिल्कुल नहीं, काटो उसे। राधा वल्लभ से राधा वल्लभ से राधा वल्लभ। बड़ी से बड़ी समस्या को 1 सेकंड में काट दे प्रवीण साधक, सब काट दे। राधा 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 राधा। 1 घंटा भी लग सकता है, 1 पखवाड़ा भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, और 1 जन्म भी लग सकता है। बड़ी से बड़ी घटना, बड़ी से बड़ी बात को 1 सेकंड में काट दो, कुछ नहीं। माया को खेल, राधा वल्लभ से राधा वल्लभ से। क्या होगा? वही होगा जो प्यारे को भाता है। राधा वल्लभ से राधा वल्लभ से। नाम जप करो, नाम जपत मंगल दिशि दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल होगा। अगर मन को निसंकल्प रोक सकते हो तो पहली अवस्था में ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामा। पहली अवस्था विषयों का चिंतन। प्रार्थना है, आप लोगों के पास मोबाइल है, ये आपके गलत चिंतन के लिए बहुत बड़ी सहयोगी वृत्ति है। प्रार्थना है, आप मोबाइल से संसार मत देखिए। यदि आपको शांति चाहिए, यदि आप भगवान के मार्ग में चलना चाहते हैं, भगवत भजन करना चाहते हैं, सीरियल देखना झूठा। क्या सीरियल में? झूठे में झूठा, असत संसार में झूठा। आप सीरियल देखते हैं, आप कामोत्तेजक चित्र देखते हैं, कामोत्तेजक प्रसंग देखते हैं, क्या होगा? अरे जो कभी कामोत्तेजक प्रसंग न देख करके कंदमूल फल खाए, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, उनको तो थप्पड़ या दिया काम ने। अपने रसगुल्ला पाते हैं, गुलाब जामुन पाते हैं, और मोबाइल के दृश्य देखते हैं, अपने कहां पहुंचेंगे? इसलिए संकल्प अगर रोकना है तो इस समय मोबाइल से बचना होगा आपको। क्योंकि अपने लोग एकांत कमरे में या शांत अलग अलग वास स्थान मिला है, कोई परेशानी नहीं, सिटकिनी बंद किया, वो परेशान कर देगा, उसमें परेशानी आ गई। अगर हम विषयों का ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, भगवान के वचन है, यदि तुमने विषयों का चिंतन किया तो भोग की इच्छा जागृत हो जाएगी। संगास्ते सुपजायते, वही संकल्प बन जाएगा। कैसे? अपने से या दूसरों से, संयोग से, कैसे भी। अब वो संकल्प बना तो कुछ करे ना करे नष्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में भीष्म पितामह जी ने वर्णन किया है, महाभारत में हमने पढ़ा है, हमारे शरीर में एक मनोवाह नाड़ी है। मनोवाह, जो ही हम गंदी बात का चिंतन करते हैं
तो ही वो एक्टिव हो जाती है। जैसे गाय के शरीर में कहीं दूध नहीं, आप परिदर्शन करके आप पूरे शरीर को देख ले, दूध की कोई थैली नहीं। जब वो वात्सल्य से युक्त होती है तो उसका रक्त दूध के रूप में परिणित होता है। जैसे मां जब बच्चे को पिलाने की भावना में हुई और जे ही वात्सल्य उमड़ा, जे उसके रक्त को दूध बना देते हैं। ऐसे ही जे ही हमारे अंदर काम जागृत हुआ, वो दृश्य देखकर, वो चिंतन देख करके, वो संकल्प बनाकर, तो मनोवाह नाड़ी एक्टिव हो जाती है और पूरे रक्त को मंथन करके वो एक सेकंड में, घंटों नहीं लगते, सेकंड में वो मंथन करके एकत्रित कर लेती है। और जहां आपने संकल्प किया, अब आप क्रिया करें या ना करें, वो बाहर हो जाएगा, ब्रह्मचर्य आपका नष्ट हो जाएगा। बहुत सावधान। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते। ये जो मोबाइल देखते हैं, ये चैन से नहीं रह सकते। हमारी बात मान लो, चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि वो दृश्य हमारे मन ने पकड़ लिया, वो छवि पकड़ ली, वो क्रिया पकड़ ली, वो बात पकड़ ली, वो संकल्प करेगा। संकल्प होना ही पतन है, संकल्प ना होना ही अभय पद है। निसंकल्प स्थिति के लिए हर समय इस मन पर चढ़े बैठे रहा जा सकता है। नाम के बल से हर समय इस पर चढ़े बैठे, एक सेकंड के लिए इसे समय नहीं दे रहे। समय दे दे तो संकल्प, असत संकल्प छोड़ो, सत्संकल्प में फंसा देता है। जहां हम निरंतर भजन में लगे हैं, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, भजन से बढ़कर कोई सुकृत नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने अर्थ ही नहीं लिया। क्यों? संकल्प न बनने पावे, संकल्प मिटाना है। तो हमें दृश्य नहीं देखना, हमें वो बात नहीं सुननी, हमें वो संग नहीं करना जिससे हमारे मन में गलत संकल्प बने। और संकल्प बन गया तो फिर आप कुछ नहीं है। सारी बात संकल्प की है, यह आध्यात्मिक बात है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। यार कहां गई थी बुद्धि? बुद्धि नाशो प्रणश्यति। भगवान की बहुत विचित्र माया किसी भी तरह से। इसलिए हरिवंश महाप्रभु जानते हो, सब शास्त्रों के सूत्रों को 2 शब्दों में बोलने वाले महापुरुष हैं, क्योंकि इतनी फुर्सत नहीं कि अपने प्रियालाल से अलग बोले दूरादपास स्वजनान। जो स्वजन कहने वाले लोग हैं, इनसे दूरी बना के रखें। सुखमर्थ कोटिम, रुपए के सुख से दूर रहे। सर्वे सुसाधन वरे सुचिरम निराशा, अहंकार होने की संभावना है। इसलिए कृपा से साधन को देखो, कर्ता भाव से मत देखो। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मित मन्यते। तो वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महामेश्वरा। सहज में अपार सुख की वर्षा करने वाली लाडली का वो निज जन उस सुख में डूब जाता है, जो ना परिवार से संबंध रखता है, ना अर्थ सुख से संबंध रखता है, और ना साधन सुख से संबंध रखता है। केवल लाडली जी के चरणों में। यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस, तत्कंकर रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते। मेरे चित्त को ही अच्छा और नहीं लगता। अगर हमारा इन 3 में से कहीं संबंध है तो भ्रष्ट होने के चांस है। परिवार से, या अर्थ से, और या साधन के अहंकार से। स्वजन संबंध, अर्थ संबंध और साधन का अहंकार, इस 3 साधकों को गिराने में समर्थ है। इसीलिए महाप्रभु ने 3 पर जोर दिया है। अगर आपका तीनों में बचाव पक्ष है और नाम जब चल रहा है,
तो कीर्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति, मल वाली कीर्ति नहीं जो आपको नष्ट कर दे, विमल कीर्ति। बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। इसलिए शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि विषयों का संकल्प ही ना बनने पावे, किसी भी तरह का। ये तो जैसे सो गए तो स्वप्न देख लिया, लेकिन जग गए तो पता चला वो स्वप्न था। ये सब स्वाप्निक है। किसी भी तरह का कोई भी संकल्प, चाहे वो सांसारिक हो या भागवतिक हो, साधु को करना ही नहीं चाहिए। बोले हमारा संकल्प है कि हम इतने बार ये करेंगे, जीने की हमको पता है कि सुबह तक जिएंगे, हमारा क्या संकल्प, जो भगवान चाहे जैसे चाहे चलावे। संकल्प विकल्प से दूर होना ही साधुता है। कोई संकल्प ना, हमें बाद में पता चलता है, जब हमारा चूक हो जाती है तब बाद में पता चलता, तब ज्ञान जागृत होता है। यही भगवान की विचित्र माया है। भजन तभी माना जाएगा जब कोई शुभ से भी शुभ कर्म के लिए मन ना चले। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी राजवाली बाबा, केवल भजन नहीं चाहिए। पूज्य बाबा के पास रामचंद्र डोंगरे जी महाराज बैठे हुए थे, कुछ ले लो, कुछ बोलो, आज हम दे के जाएंगे। तो जिन घरों में ब्रजवासी से भिक्षा लेते थे, ऐसे मिलता रुपया 2 रुपया दिला दिया था, दे दो इन ब्रजवासी को। बाबा जीवन में लक्ष्मी नारायण मंदिर के एक कमरे में ऐसे सिद्ध महापुरुष ने अपना जीवन बिता दिया, जो टाटा बिरला जहां घुटने टेक कर प्रणाम करके हाथ जोड़े सेवा के लिए बैठे रहते थे, एक चम्मच की कभी सेवा नहीं दी। वही माधुकरी वृत्ति से जीवन, वही क्या महापुरुषों ने भजन किया। एक भी संकल्प बनने का रास्ता नहीं रहना चाहिए। अगर संकल्प बनने का रास्ता है तो हम समझ नहीं पाएंगे। धीरे धीरे हम कंचन कामिनी कीर्ति के थपेड़े में किसी न किसी के लपेट में हम आ जाएंगे और हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और हम भगवान से विमुख हो जाएंगे, हम भजन से विमुख हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं, जिसने संकल्प का त्याग किया वो अभय पद को प्राप्त हुआ। इसलिए विचारवान पुरुषों को चाहे कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीलाओं की बहुत सी मंगलमय कथाएं प्रसिद्ध है, उनको सुनता रहना चाहिए। हाँ, ये कभी नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो सुन लिया है, वो तो बहुत बार सुन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नशा होना चाहिए। जिसमारा आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित्र होए ता सुने। भगवान के चरित्र कथा सुनने के लोभी होने चाहिए। धन्य है जीवन, यही नशा होना चाहिए। मुझे भगवत चरित्र सुनना है, मुझे भगवान की बातें सुननी। तो सोना क्या, हम सो तो फिर लेंगे, अन्य समय सो लेंगे। जय बजे मिले तय बजे दौड़ करके भगवत चर्चा सुननी चाहिए। का आदेश है भगवत सत्संग कथा, ये सुनना चाहिए, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। संसार में भगवान के जन्म की और लीलाओं की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी बहुत प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति ना करके, ये देखो, ये खास बात है, किसी व्यक्ति से अपनापन नहीं होना चाहिए, किसी वस्तु से अपनापन नहीं होना चाहिए, किसी स्थान से अपनापन नहीं होना चाहिए। अपनापन नहीं होना चाहिए। जहां हम रह रहे हैं इस श्री जी का है, हर वस्तु श्री जी की है। हृदय से होना चाहिए। कैसे पता चलेगा आप हृदय से हो? श्री जी ये साउंड किसी को दे रहे, ये कैमरा किसी को दे रहे, आपके मन में बिल्कुल रेखा नहीं खींचनी चाहिए कि रेखा खिंच गई तो आपने अपनी वस्तु मानी, श्री जी की नहीं। रेखा खिंची तो आपने अपनी मानी, श्री जी की नहीं। अगर श्री जी की मानी
तो सिंह के भाग को कभी सियार नहीं ले सकता, ध्यान रखना। वही निर्णय करती है कि मेरी वस्तु का अधिकारी कौन होगा। चलो ये सेवा तुम करो, अब सोहनी तुम लगाओ, अब चवर तुम डुलाओ, अब तुम, वही विधान करती है। और उनके विधान को अक्षरशः ज्यों कहते हो वैसे ही मानना जैसे पहले थे, तो माना जाएगा। आपने इस वस्तु को अपना नहीं माना, नहीं अपना माना। अगर दुख है, अगर आपको तनिक भी क्षोभ है, और एक बार देखने पे भी लगा कि यार ये तो मेरा था, इसके हाथ में पहुंच गया, मतलब आपने श्री जी की वस्तु नहीं मानी। किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति में अपनापन नहीं होना चाहिए। कसौटी है, ये कसौटी है। जीवन में बहुत से कर्तव्य कर्म करने को भगवान हमें अवसर देंगे। हो सकता है सामाजिक कर्तव्य कर्म आपको भी मिले, लेकिन किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से अपनापन ना होने पावे। जीवन मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त हो। हम कहते हैं कि ये प्रभु की है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनापन कर लेते हैं। इसीलिए उसके नष्ट होने पर, परिवर्तन होने पर हमें शोक होता है। नहीं तो शोक शब्द भक्त के जीवन में है ही नहीं, क्योंकि वो ना अपने घर को अपना समझता है, ना अपने तन को अपना समझता है, ना अपने तन संबंधियों को अपना समझता है। सब प्रभु की वस्तु तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु आप चाहे जैसा खेल खेलो प्यारे, अब तो आपको समर्पित हो गए, अब जो चाहो जैसा करो। वो किंचन मात्र भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इनसे वो परे होता है। अब जो ही प्यारो करे सोई मोहि भाव। पर ये तभी होगा जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से अपनापन नहीं होगा। अपनापन होगा तो फिर आपको दुख होगा, और चाहे जितना दुख हो, ऑपरेशन होगा, आप प्रभु की शरण में हो तो आपके हृदय से वो अपनापन खींचेंगे। जहां अपनापन करोगे ऐसा पिटोगे कि अपने आप लौट के आएगा हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बहुत खिलाड़ी हमारे श्री कृष्ण है, वो आपको फंसने नहीं देंगे, विश्वास रखो। लेकिन यदि आप उनके नाम बल से बचे रहोगे तो पिटोगे नहीं। अगर नाम बल से बचे नहीं रहोगे तो ऐसा जलाएंगे, ऐसा जलाएंगे कि कोई रास्ता नहीं रह जाएगा हरि शरणम के सिवा। और फिर जब लौटकर हरि शरणम में आओगे तो भूलकर उस गली को ले जाओगे। ऐसा जलाएंगे, उनका ऐसा विधान है। उनकी मार जो होती है ना, कहते हैं भगवान की जो मार होती है उसमें आवाज नहीं होती। आदरे हे प्रभु त्राहि माम, हे शरण शरण, हे करुणा वरुणालय। फिर जीव को जो रास्ता मिलता है वो आबाद, वो किसी भी तरह की कोई बाधाओं से स्पर्श नहीं कर सकती, वो निकल गया। बहुत बड़ी भगवान की प्रचंड माया है। तो पहला आज के सत्संग का सार, किसी भी तरह से शास्त्र विरुद्ध कर्म भगवान को समर्पित ना करे। तो उससे क्या होगा, हमारा हृदय जलेगा और शास्त्र विरुद्ध आचरण छूट जाएंगे। दूसरा, किसी भी भोग का संकल्प ना बने। बहुत छोटी छोटी वस्तु से संकल्प हमें हटाना है। अगर ये चीज होती आज भोजन में, और वही चीज भोजन में बनी और आपको पता चली, अब वो चीज आप या तो बहुत थोड़ी खाइए या तो ना खाइए, तो अगली बार से इच्छा नहीं होगी। हमारा कर्तव्य है संकल्प रहित होना, मन में कोई संकल्प नहीं, तभी हमारा भजन चलेगा। तो हमें अपने संकल्पों को छोड़ना है। संकल्प तो केवल भगवान का, भक्त का। जय जो जो प्यारो करे सोई में भावे। अपने को संकल्प की तरफ से हटना, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करता है। तीसरा, किसी व्यक्ति से अपनापन न होने पावे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। किसी वस्तु से अपनापन न होने पावे और किसी स्थान से अपनापन न होने पावे, तो इसी जन्म में भागवत धर्म को करने वाले को अभय पद की, भगवत पद की प्राप्ति होती है। जो सत्संग में सुनो उसे मनन करो, आचरण में उतारो, और निरंतर नाम जप करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नाम जप नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। खूब परिश्रम युक्त अपनी जिह्वा को नाम में रगड़ो, राधा राधा। बड़े कृपा पात्र हो आप लोग। जन्म जन्म से भगवान की हम माया में प्रवाहित होते, इन्हीं भोगों में चले गए। आज भगवान कृपा करके हमको हटा हटा करके, तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़,
कहे हरिदास तुम्हारे हम जीते तो न तोड़, हम बिगाड़े बिगाड़े तो जीत गए, आप बनाते बनाते हार गए। लेकिन महाराज आप जानते हो हम बिगड़े किसमें? तुम्हारी माया, तुम्हारी माया बाजी पसारी। तो हम भगवद आश्रित रहे, खूब निरंतर नाम जप करें, एक भी मिनट खाली न जाए। श्री राधा वल्लभ लाल।